नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप जो लोगों की एग्जाम की तैयारी चल रही होगी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, जो है आज हम लेकर आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर्स। और आज जो हमारा तारीख है वो है हमारा तारीख 27 जनवरी 2025। तो आज का देखिए करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? ए है 24 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 23 जनवरी और डी है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि हम लोगों का बी 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है लोगों के खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, इसका जो मकसद होता है कि लोगों को यह जो समझाना है कि वोट देना उनका बुनियादी अधिकार है और लोकतंत्र में एक अहम जिम्मेदारी भी है। इसमें देख लीजिए कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को पता होना चाहिए कि विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को पता होगा आप लोगों को विश्व जो है ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध जो है अनाथ दिवस मनाया गया और जो है 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। उसके बाद से आप लोगों का 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ये सारे दिवसों को जो है 2026 यानी जनवरी में मनाया गया है। 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय जो है स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 18 जनवरी को है विश्व धर्म दिवस यानी तीसरा रविवार मनाया गया। 19 जनवरी को है कोक बोरोको दिवस मनाया गया और जो है 20 जनवरी को राष्ट्रीय जो है पेंगुई दिवस मनाया गया है। अब लोग बता दें कि 21 जनवरी को जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और जो है अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है आप लोगों का कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो है यानी उर्सुला वॉन डेर लेयन और बी हमारा कह रहा है कि एंटोनियो कोस्टा और सी है उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी है यानी कि उपयुक्त दोनों हैं। कौन कौन है भाई? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और बी हमारा एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों लोग जो होंगे गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य थीम यानी वंदे मातरम के 150 वर्ष और जो है आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है NDDB और जो है MULCO में समझौता किया है? यानी ऑप्शन में ए है मणिपुर, हम लोगों का बी है मिजोरम, सी है मेघालय और डी है इनमें से कोई नहीं। जो 3 का होगा यानी अगले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का, यानी कि जो मिजोरम राज्य है उसमें डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए NDDB और MULCO को ने समझौता किया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे कि मिजोरम मिल्क जो है प्रोड्यूसर्स को जो कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड यानी MULCO ने गुरुवार को राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के साथ एक समझौता जो है ज्ञापन जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम में एक नई रीड स्कैन प्रजाति जो है खोजी गई है। जो PM मोदी ने मिजोरम में है बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का भी उद्घाटन किया है। मिजोरम की जो विधानसभा ने यानी भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विधेयक पारित की है। अच्छा, और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा मिजोरम के बारे में। कह रहा है कि ASI ने मिजोरम के जो है लुगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ये रहा आप लोगों से इतना मिजोरम के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? ऑप्शन में है असम, बी है सिक्किम और सी है उत्तराखंड और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी है यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में हम लोग। उत्तराखंड ने दूरस्थ और जो है राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो है सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सीमा अभियान की क्या किया है? शुरू किया है।
यानी जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि उत्तराखंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उत्तराखंड जो है हाल ही में राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। आगे की तरफ देख लेते हैं हम लोग कि 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ओके, इतना याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ से। उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को का क्या है आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है, यानी उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है। उत्तराखंड जो है पहली निविडिया संचालित यानी एआई जो है एचपीसी सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन जो विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग की हाल ही में यानी 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का जो है 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन में है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा अगला का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ही है। थोड़ा सा पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, देखते हैं। कह रहा है कि एमएसएमई में मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को क्या है मंजूरी दी है। ठीक है, हट्टी जनजाति द्वारा बोर्ड जो है बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कौन सा, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार जो है कहाँ पे शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अच्छा, आइए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में और जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। कहाँ का मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड का पहल आरंभ किया है। अच्छा, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से और जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है प्रतिष्ठित पीपुल्स फास्ट यानी इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन जो है प्रतियोगिता जो है सूर्य ड्रोनाथन 2025 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में जो है इलियास पाशा का निधन हुआ, वे कौन थे। ए लेखक, बी फुटबॉल, सी पत्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन का जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इलियास पाशा का निधन हुआ वे क्या थे, एक प्रकार के फुटबॉल के खिलाड़ी थे, यानी फुटबॉलर थे। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर यानी कि इलियास पाशा का 22 जनवरी 2026 को क्या हो गया था, लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने शांत, अनुशासित और सटीक खेल के लिए प्रसिद्ध पाशा कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलरों में से गिने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए जो है NBEMS-AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी जो है अनुप्रिया पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुप्रिया पटेल ने ही डॉक्टरों के लिए NBEMS-AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। थोड़ा सा आइए पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जो है अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल में शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है NBEMS ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम से के लिए उन्हें 42,000 से अधिक डॉक्टरों ने पंजीकरण कराया है। चलिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसे शांति जो है निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है। ए जो है डेविड इस्जेले और बी है टोबी क्रियर्स और सी हमारा क्या कह रहा है ग्राका मैचेल और डी जो है हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अगले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राका मैचेल को ही हमने हाल ही में शांति जो है निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में क्या है आखिर। तो देखिए हाल ही में जो है शांति निरखीकरण और विकास के लिए 2025 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है मोजाम्बिक की मानव अधिकार कार्यकर्ता ग्राका मैचेल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में जो है क्या किया गया है कि पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है।
भारतीय रेलवे कौन सा जो है किसको सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो चंदना सिन्हा को। थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि टोबी क्रियर्स को पर्यावरण हेतु जो है प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ जो है सुमराई मार्शल आर्ट को सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के जो है उद्योगपति को श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया है। इतना सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी जो है स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से 2025 में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा पीछे के आप लोग क्वेश्चनों को रिपीट कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसे आईआईटी में जो है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए जो है फेडरेटेड इंटेलिजेंसी जो है हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। तो ए है आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस क्वेश्चन का जवाब होगा वो होगा बी, यानी कि आईआईटी कानपुर ने ही हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए जो है फेडरेटेड इंटेलिजेंसी जो है हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना जो है थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अच्छा, कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। यानी देखिए और कह रहा है कि म्यूटी आईआईटी मद्रास ने परम शक्ति जो है सुपर जो है कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। अब थोड़ा सा आगे और जान लेते हैं। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के जो है शोधकर्ताओं ने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली का विकसित की है। इतना रहा आईआईटी से। उसके बाद आईआईटी मुंबई की जो है साइंस सोसाइटी और जो है एसोसिएशन एंड जो है इंटर जो है प्रेन्योरशिप ने भारत का पहला जो है डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को जो है पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ए है धर्मेंद्र, बी है अनुपम खेर, सी है हमारा कि परेश रावत और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब होगा यानी कि धर्मेंद्र को है जो हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा सा आइए इनके बारे में जानते हैं धर्मेंद्र के बारे में। कह रहा है कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस जो है अच्युतानंद को पद्म विभूषण यानी मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक एवं जो है रजम और वरिष्ठ न्यायविद के.टी. थॉमस भी पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ए है रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है हमारा कि शुभांशु शुक्ला और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभांशु शुक्ला को। तो जानते हैं ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला को भारतीय वायुसेना के उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल है जिन्होंने न केवल देश के लिए सुरक्षा में योगदान किया बल्कि भारत के अंतरिक्ष इतिहास में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। जून 2025 में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक पहुंचकर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। इस असाधारण उपलब्धि और अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च जो है शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र जो है प्रदान किया गया। आगे तरफ अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार और जो है स्टारलिंक के बीच जो है सैटेलाइट टेक्निकटिव को बढ़ावा हेतु जो है समझौता हुआ है। यानी ए है हमारा पंजाब, बी गोवा, सी हरियाणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा कि बी, यानी कि गोवा के। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में हमारा क्या है राय। कह रहा है कि स्टारलिंक और गोवा सरकार के बीच जो हुआ यह समझौता न केवल जो है कनेक्टिविटी की समस्याओं के सुलझाने में मदद करेगा बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी तकनीकी क्रांति ला सकता है और इस साझेदारी यह सुनिश्चित करेगा कि गोवा के जो है सुदूर कोने भी जो है मुख्यधारा की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में हम लोग। कह रहा है कि कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। यानी गोवा का तीसरा जिला कौन बना है, कुशावती। अच्छा थोड़ा सा देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा जो है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विवेचना किया गया है।
56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया होगा। इसके बाद इंटरनेशनल जो है सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस यानी कि WECARE 2025 गोवा में शुरू हुई। उसके बाद से कह रहा है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ होगा? गोवा में होगा। यानी गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में जो है शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्पल जो है फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया है? पणजी में हुआ है। पणजी में गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में है जो महाजे घर आयोजना शुरू किया है। कौन सा योजना शुरू किया है? महाजे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न देख लेते हैं आप लोग कि कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादन पर पूरी तरह से बैन लगाया है? यानी ऑप्शन में है, देख लीजिए, ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है हरियाणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो है हम लोगों का बिहार। बिहार जो है, बिहार राज्य जो है गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या लिख दिया गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। क्या किया गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य। ठीक है। नीति आयोग के निर्यात जो है तैयारी सूचांक जो है 2024 में महाराष्ट्र में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद से राजस्थान के जो है नागौरी अचगंधा को जो है GI टैग मिला है। उसके बाद से उड़ीसा ने ओम पादिका आमा जो है भसारे आयोजन क्या किया गया है? शुरू की है। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोग रोगी जो रजिस्टर उड़ीसा शुरू करेगा। उसके बाद से वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित जो है एयरलाइन जो है इतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया है। देखिए अगला जो है भारत के 92वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर जो है आर्यन वासरेड़े बने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई। कौन सी नदी? फीके नदी को। उसके बाद से अगला जो देख लेते हैं हम लोग का कह रहा है कि APAAR निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहे। उसके बाद से व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। तो ये रहा आप लोगों से बीच इतना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी कि एक प्रश्न से आप लोगों को लगभग हम लोग जो है 7-8 प्रश्नों को कवर करने का कोशिश किया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।